हमारे सुल्तान को बनकर तैयार है। मैंने कहा था मैं जनता को समर्पित करता हूं आज। ये आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से, आपके प्यार से ये संभव हो पाया। मैंने हमेशा कहा है जो आपने ताकत दी है इस बलारे को, अपने आशीर्वाद से मेरे हाथों को ताकत दी है, उस ताकत के बलबूते पर हम ये काम कर पाएंगे। आपने जो ताकत दी मुझे, मैंने उसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया, बेजा इस्तेमाल नहीं किया। 7-8 साल का विकास का सफर आपके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा हूं। आपने हमेशा साथ दिया है और इस 8 सालों में, 8.5 सालों में सब गवाह है। सबने देखा है, बाजपुर को बनते हुए देखा है, बिगड़ते हुए देखा, फिर सुधरते हुए देखा है, फिर आगे बढ़ते हुए देखा है। बात दोहराने से कोई फायदा नहीं है। बाजपुर कैसा था, क्या था, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। आपने परेशानी झेली है, आपने कष्ट उठाए, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, कई दिन बीत जाते थे, लेकिन बिजली ट्रांसफार्मर नहीं लगता था। मैं परसों भी कह रहा था कि जो बिजली गांव में थी या शहर में थी, बिजली जरूर थी, लेकिन जुगनू की तरह रात को टिमटिमाती थी, दिए की तरह जलती जो बिजली। आज सैकड़ों ट्रांसफार्मर बाजपुर में लगे हैं, 3 बिजली घर सब स्टेशन हमने यहां बनाए हैं। क्यों? इसलिए कि आने वाले समय में, भविष्य में हमारे क्षेत्र की आवाम को, हमारे क्षेत्र की महान जनता को बिजली से, कम बिजली से, लो वोल्टेज से 2-4 न होना पड़े। विद्यालय कोई हमारे यहां इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज या बॉयज इंटर कॉलेज कोई बिना भवन के नहीं है। कोई भवन के बिना भवनहीन नहीं है। अपने भवन बनाए हैं, 3 करोड़, 2 करोड़, 3.5 करोड़ की लागत से भवन बनाए हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज 17 करोड़ की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए हैं सुल्तानपट्टी में। ITI कॉलेज बना है बाजपुर में, जेएनएम कॉलेज की बिल्डिंग तैयार है और मुझे यकीन है कोविड की वजह से जो दूरी है, कोविड की वजह से जो काम रुके हुए हैं, तो क्लासेस शुरू नहीं हो पा रही हैं, हम यहाँ पर जेएनएम कॉलेज में बच्चों की, बेटियों की भर्ती करेंगे, उनके एडमिशन यहाँ करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। और नर्सिंग कॉलेज के लिए भी निश्चित रूप से इस पर आपके आशीर्वाद से लगा हुआ है। कौन लोग चाहते हैं विकास को? अगर वो विकास को रोकना चाहते हैं, विकास को कमजोर करना चाहते हैं, वो भविष्य को कमजोर कर रहे हैं, यहां के भविष्य को कमजोर कर रहे हैं। मेरे आदरणीय सर बैठे हुए हैं। आज रफ्तार थमी नहीं है। पिछले 8 सालों में लगातार जो रफ्तार शुरू की थी, वो रफ्तार रुकी नहीं है, थमी नहीं है। यहां पर यह भवन बना है, बस स्टेशन बना है, और यहां से बसें, मैं चाहूंगा हमारे महाप्रबंधक दीपक जैन जी यहां पर मौजूद हैं, मैं उनसे कहूंगा कि यहां से इस बस स्टेशन से, डिपो से, ये डिपो का रूप लेगा, यहां से बसें संचालित होगी। क्यों डिपो जी हो सकता है नहीं? कॉलेज भी करा दीजिए, अपने मुकाबले भी कह दीजिए। माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी बाजपुर को डिपो का रूप दिया जाए। डिपो जिस दिन बन जाएगा बहनों, फिर आपको दोराहे से गाड़ी ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। सीधे बसें, यहां डिपो बनेगा, यही से बसें
अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में जाएंगी, आपको सुविधा मिलेगी। ये हमारा सपना है, ये हमारा सपना नहीं, संकल्प है, हम इसको करेंगे। लेकिन सबका साथ चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमको सबको साथ लेके चलना है, धर्म, जाति, मजहब की दीवारों को खत्म करना है। हमने यही किया है इस प्रणाली में। मेरे मन में कभी किसी के प्रति को गिला नहीं, शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं रही है। सेवा ही धर्म है, मेरा संकल्प है, मेरा लक्ष्य है। चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद मैं बागपुर को हम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये कैसे होगा? जब आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मिलेगा। कभी हम गलत निर्णय ले लेते हैं, बाद में हमें खुद लगता है कि ये फैसला सही नहीं था। लेकिन आपने हमेशा इस प्रणाली को मांग किया है, हमेशा मांग किया है। और हर वर्ग, हर जाति, जो पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो पेटिया मजदूर है, निश्चित रूप से मैं उनको लाता हूं। मैं चाहता हूं कि मुख्य धारा में उनकी आर्थिकी मजबूत हो, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जनजातीय क्षेत्र में 6.5 करोड़ की लागत से अपने बराबर बनाने का काम हो रहा है। बिजली की समस्या से हमने निजात दी है, तो दूसरी तरफ जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हर घर में नल और हर घर में जल, उसकी हमने शुरुआत कर दी है। स्वामी आपके सेवक ने शुरुआत की है 6 महीने पहले। 6.5 करोड़ की लागत से रजपुरा नंबर 2 में हम पेयजल का टंकी का निर्माण करने जा रहे हैं। कोई घर अछूता नहीं होगा। हमारी प्राथमिकता में है कि हर घर को पानी मिले, शुद्ध पानी मिले। और यह भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं अपने साथियों से, नौजवान दोस्तों से, बहनों से कहना चाहता हूं, आने वाले दिन बहुत कठिन दिन है। जल ही जीवन है और आने वाले दिन बहुत कठिन, इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में पानी की कितनी किल्लत होगी बाजपुर में, उधमसिंह नगर में, तराई में, इस बात का हमें एहसास नहीं है। जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ों में जो नदियां पानी देती है, यहां हम लिफ्ट स्कीम बना रहे हैं। कल ही मैं संजीव के क्षेत्र में एक लिफ्ट स्कीम का शिलान्यास करके आया हूं। पूरे खोले जा रहे हैं, मुझे आज भी आ रहे हैं। चंद्र नारायण तिवारी जी, मैं विधानसभा अध्यक्ष था, स्पीकर था, तो हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के बेताल घाट में एक नलकूप की मंजूरी दी। तिवारी जी कई विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण करने के लिए बाजपुर बेताल घाट आए। जब उन्होंने पत्थर देखा नलकूप का शिलान्यास, तो उन्होंने मना कर दिया। कह लगे यशपाल जी, पहाड़ों में कहाँ ट्यूबवेल लगते हैं, पहाड़ों में कहाँ ट्यूबवेल कौन से बन रहे हैं, तो पानी कहाँ गिरेगा? यहाँ नहरें खुद रही हैं, बड़े बड़े जलाशय बन गए हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि हम पानी का कम खर्च करें, पेड़ लगाएं, बाजपुर हरा भरा होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी बाउंड्री है, हम यहाँ पर खूबसूरत पेड़ लगाएंगे, इसको हरा भरा करेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है। मैं बाजपुर बस स्टेशन की जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपता हूं।
ये आपका बाजपुर बस अड्डा आपका है। उत्तराखंड में इतना बेहतरीन बस अड्डा शायद ही हो, नहीं है ना। बाजपुर की तहसील हमने बनाई। बाजपुर में उत्तराखंड में तहसील आप जाइए, हल्द्वानी बहुत बड़ा शहर है, तहसील नहीं है। मैं जब विधानसभा अध्यक्ष था तो हमने खैरना में वहां तहसील बनाई, यहां तहसील बनाई। ये तहसील, ये भवन हमेशा याद करेंगे लोग जो भी आते हैं यहां पर, बाजपुर का नाम जरूर लेंगे। ये तहसील भवन बनाया है, ये बाजपुर बस स्टेशन बनाया है। कार्यशाला अगर हमने बनाई है तो उत्तराखंड की सबसे बेहतरीन कार्यशाला संजीव आर्य के क्षेत्र में बेटा बवाली में बनाई है, सबसे बड़ी कार्यशाला। हमने बागेश्वर में हमने बस स्टेशन बनाया है, हमने सितारगंज में बस स्टेशन का लोकार्पण किया है। अब जिस विभाग जो मिला आपके सेवक को, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, बड़ी ईमानदारी से काम किया है। पूरा शहर डूबता था लेवड़ा नदी से, गलत कह रहा हूं मैं, 12.5 करोड़ की लागत से ये लेवड़ा नदी का पुल पूरा आगे तक दोनों तरफ हमने पिचिंग की है, शहर को बचाया है। हमारी जिम्मेदारी है, मैं कह रहा हूं ना, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। हमें अपनी ड्यूटी का एहसास होना चाहिए, ड्यूटी को निभाना भी चाहिए। तो जनप्रतिनिधि बहुत होते हैं, अब बातों से काम करने वाला नहीं है, वो दौर रहा नहीं। हम बातों से जनता को बरगला लेंगे, जनता बहुत जागरूक है। इस बात को साबित किया है 2017 के चुनाव में, कैसा माहौल था, लेकिन आप किसी बरगलाने नहीं आए, किसी के बरगलाने में नहीं। यशपाल आर्य को आपने कहा हम आपके साथ हैं, हम आपको चुनकर भेजेंगे, आपने काम किया है, उन्होंने हमारी पीठ पर छपाई। ये तो ताकत है, ये तो आपने ताकत दी यशपाल आर्य को। मैं चाहता हूं गदरपुर में भी एक हम चाहते हैं कि बस स्टेशन बने। वाजपेयी जी, एसएफ साहब, मैं चाहता हूं कि गदरपुर में भी एक बस स्टेशन बनाना चाहता हूं। जमीन के कई हमारे जनप्रतिनिधि मुझे मिले हैं, कई संगठनों ने कहा कि गदरपुर में भी एक बस अड्डा बनना चाहिए। जमीन होगी तो गदरपुर में भी बस स्टेशन बनेगा, न कोई भेद न कोई भाव। ये हमारे विधायक हैं वहां, हमारे मंत्री जी हैं, तो उनके क्षेत्र में भी विकास होना चाहिए। वाटर स्पोर्ट्स 12.5 करोड़ की लागत से गुरबोज में वाटर स्पोर्ट्स की स्थापना पिछली सरकार में गुरबोज में जो आज चल रही है, नाव चल रही है, पैराग्लाइडिंग के और मोटर बोट चल रही है। हम चाहते हैं कि गुरबोज एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो। तो ये हमारी ड्यूटी है कि पूरे इलाके को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में हम अपनी विकास को आगे बढ़ाए, गति दें, लेकिन इसमें सब आपका सहयोग चाहिए। चुनाव तो अभी काफी दूर है, ये चुनाव की दृष्टि से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप लोगों का साथ मिला है, आप लोगों का इतनी संख्या में ठंड में, भारी कड़ाके में ठंड में यहां पर आए, तो मेरे मन के भाव हैं, ये मेरे मन के उद्गार हैं। हमारे पंतोला जी भी आए हैं, जयकर पंतोला जी हमारे अध्यक्ष हैं, बहुत लोग आए हैं, प्रेम सिंह जी से लेकर यशपाल से लेकर बहुत सारे लोग आए हैं, नीटू आए हैं, तो आपको समर्पित करने जा रहा हूं। और मुझे यकीन है, भरोसा है, इसका रखरखाव, उसकी मेंटेनेंस, एक बार कहा, यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और आधुनिकतम बस स्टेशन को हमने बनाया है। तो मैं चाहता हूं कि इसके रखरखाव, इसकी मेंटेनेंस, इसका ध्यान आपको रखना होगा।
या आपका घर की तरह इसको आपने सजाना होगा। हम इसको और भव्य रूप देंगे। मैं तो चाहता हूं कि मैं क्या करूं, मेरे पास जमीन नहीं है। यहां कई बार बातचीत हुई, हमारे सैनिक जी से, आप लोगों से बात हुई है। मैं चाहता हूं कि हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग युवा कहीं जाने की, घूमने की जगह ही नहीं। शाम को टहलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, कहां जाएं? घरों तक सीमित हो गए हैं, घरों तक कैद हो गए हैं। अगर मुझे भाजपुर शहर के आसपास जमीन मिलेगी तो मैं भव्य पार्क, मेरा सपना है। बस आप मुझे जमीन दे दीजिए। मैं तो वाजपेयी जी से भी मैंने कहा, जो हमारा पशु चिकित्सालय है कहीं ट्रांसफर हो जाए गांव में, शहर के दूर, कोई अपना पर काफी जमीन है, तो थोड़े हाथों में और ताकत आ जाएगी तो ये हमारा एक बहुत भव्य और खूबसूरत पार्क बनेगा। मैं आपको इसका मैं आपसे वादा करता हूं। ये हमारे आने वाले भविष्य की योजनाएं हैं, हमें भविष्य को बनाना है। अब ये जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको कोई तकलीफ न हो, उनको कोई कष्ट न हो। आज चारों तरफ से जाल बिछा है, जाल। क्या का जाल बिछा है? सड़कों का जाल। मुझे याद है शुरुआत में जब सड़कें बन रही थी, कहना बहुत आसान है, किसी पर इल्जाम लगा दीजिए, किसी पर इल्जाम लगा दीजिए। आरोप लगाना आसान है, हम सफाई किस को पेश करें। अब क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि रात को फोन आया किसी का। अब मैं कौन से पत्रकार से या कौन से, मैं नहीं कहना चाहता हूं। कह लगे, मैंने फोन पिक नहीं किया, 10 बजे का वक्त था। मैंने कहा कहां, सुबह कर लूंगा। तो उन्होंने मुझे बधाई दी उन्होंने मुझे। कह लगे यशपाल जी आपको बधाई। मैंने किस बात की? कहां से मैसेज किया उन्होंने, रेडिएशन होटल खरीदने के लिए आपको बधाई। अब मुझे फोन उठाना ही था। जब इतनी बड़ी बात की, बधाई दी है, तो मैंने कहा भाई साहब आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारा आपका बहुत पुराना रिश्ता है। मैंने रेडिएशन होटल कमाया, मैंने अपूर्व संपदा कमा ली। मैंने उत्तराखंड को लूट लिया। लेकिन मैंने कहा काले धन से कोई संपत्ति खरीदी जा सकती है, अभी ईडी मेरे पीछे पड़ जाएगी। मैंने भाई साहब मैंने किससे नहीं कहा है, मैंने आप कहिए जहां से कहिए, दुनिया से कहिए। मैंने कहा अगर हम उसकी रजिस्ट्री भी होगी, नंबर 1 का पैसा भी लगता है, कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, कोई प्रमाण है आपके पास? तो साहब कहने लगे सर, मैं चुप हो गए। हफ्ते भर बाद आगे कहने लगे मेरी बेटी बेरोजगार है, घर में पड़ी हुई है। तो फिर हमने उसको नौकरी दी। तो इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है ना। एक पत्रकार और कहने लगे, उन्होंने सोशल मीडिया में डाला। तो मैंने कहा भाई साहब कभी कुमाऊं, आप गढ़वाल में कुमाऊं को भी आइए आप। मैंने कहा मेरा रेडिएशन होटल है यहाँ, वहां रहिए, ठहरिए। मैंने कहा आपकी सेवा हम करेंगे। तो मेरा कहना है कि इल्जाम लगाना, आरोप लगाना बहुत आसान है। मैंने ईमानदारी से आपकी सेवा की। मैं बहुत भावुक इंसान हूं। मैं किसी के गरीब के दुख को, दर्द को देख नहीं सकता हूं। और मैं जानता हूं कि सेवा हमें जिंदगी, आज का भरोसा नहीं, कल का भरोसा नहीं, कल का भरोसा नहीं, कल का भरोसा नहीं। जिंदगी में हम जिंदगी, हमें जितनी बड़ी ताकत दी है प्रभु ने, आप लोगों ने, तो हमें उसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें सेवा करनी चाहिए, और सेवा करने से निश्चित रूप से नरेंद्र भाई आपकी शांति मिलती है, ये मेरा मानना है। तो मैं इस अवसर पर आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आइए हम सब मिलकर बातचीत को एक सुंदर, भव्य, खूबसूरत बातचीत बनाएं, शहर को खूबसूरत बनाएं। आपके सुझाव भी चाहता हूं।
आपके सुझाव भी चाहता हूं। हमारे यहाँ पर काफी जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, शिक्षाविद हैं, पत्रकार बंधु हैं। मैं आपके सुझाव भी चाहता हूं कि किस तरह से भाजपुर को और हम डेवलप कर सकते हैं, विकास की दौड़ में और आगे ले जा सकते हैं। मैं आपका सहयोग चाहता हूं और आपके सुझाव चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप ये सुन रहे थे यशपाल आर्य जी को, जो जनता को संबोधित कर रहे थे अपने मेरा लोकतांत्रिक सभी से निवेदन है कि बैठे रहेंगे। इस कुछ दौरान जलपान की व्यवस्था है। माननीय मंत्री जी का विकास कार्यों की बहुत योजनाओं को गिनाया। सुंदर हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुए। एजेंसी बाजपुर और सिंह नगर। मैं एक बार सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सब लोग दोनों हाथ खड़े ऊपर खड़े करके माननीय मंत्री जी को एक बार भरोसा दिलाइए। सब लोग हाथ खड़े करेंगे। माननीय यशपाल आर्य, माननीय यशपाल आर्य, माननीय मंत्री जी संघर्ष